So hi everyone, this is Payal and today I'm going to share you something like जैसे आप सबको पता है मैं प्रोफेशनल में हूँ सीएस के एंड मैंने एक अटेम्प्ट दे दिया है। कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने करी। क्या होता है जब सेम लेवल के बडीज होते हैं लाइक हम जो भी क्वेश्चन हमसे हमें टीचर भी समझाती है बट हमें नहीं समझ आता, बट वही सेम क्वेश्चन अगर फ्रेंड समझाता है तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो द मोटिव ऑफ दैट आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक मोस्ट ऑफ द कलीग माय कलीग लाइक इन द सेंस मेरी टाइप के स्टूडेंट्स मुझे डीम कर रहे थे कि लाइक स्ट्रेटजी बता दो स्टार्ट कैसे करें प्रोफेशनल की जर्नी। सो या आई एम गोइंग टू शेयर दैट वन एंड लाइक तो सो मिलते हैं वीडियो के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शेयर लाइक ग्रुप वन। ठीक है, मैंने ग्रुप वन में ईएसजी की स्ट्रेटजी आपको बताई पढ़ना कैसे है। ठीक है, मैं आपको पिन कर दूंगी वो, और बाकी रेस्ट सब्जेक्ट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल। इन दिस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू वट एवर टिप्स यू वांट एंड लाइक आई एम ऑल्सो preparing for and day in my life was going on there. So you can comment if you want to second group. So yeah, comment on me, I will make that video on that topic. Okay, so yeah, first of all I want to tell you like drafting जो मिस्टेक मैंने करी थी, आई डोंट वांट टू यू क्रिएट दैट मिस्टेक। ओके, प्लीज 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 मेक श्योर जैसे जैसे ड्राफ्ट होते जाए उसे डेली बेसिस पे 2 ड्राफ्ट 3 ड्राफ्ट डेली एक ना एक ड्राफ्ट आप बनाते ही जाओ। ये कंसिस्टेंसी समझ लो ड्राफ्टिंग की। अगर डेली आप एक ड्राफ्ट कर लेते हो ना तो यू विल बी वेल इन गुड इन ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट इज लाइक 20 to 25 मार्क्स सिक्योरिंग। ठीक है, ड्राफ्टिंग पेपर देयर इज नो ऑप्शन टू चूज लाइक थ्योरी। आती ही आती है 20-25 मार्क्स, बट हाँ, तो मेक श्योर यू मेक ड्राफ्ट क्योंकि 20-25 मार्क्स से पार्ट ए में ड्राफ्ट आते ही आते हैं। मतलब 15 मार्क्स के आप मान लो, 15-20 मार्क्स के, और पार्ट बी में लाइक 30 मार्क्स का होता है जिसमें से 5 to 10 मार्क्स आप मान के चलो, तो यहाँ 30-25 मार्क्स के आपके ड्राफ्ट सिक्योर होते हैं। ठीक है, अब इनमें मैं आपको बताती हूँ पार्ट 2 में आप कौन कौन से चैप्टर पहले करो। 12 और 13 चैप्टर इसमें से आते ही है 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, और 9 to 10 मार्क्स। ठीक है, बाकी 5 to 6-7 मार्क्स का वही, मतलब ये मिक्सअप करके आता है। मतलब मेक श्योर आप 12 चैप्टर बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, पार्ट 1 में सारे ही अच्छे चैप्टर हैं, बहुत अच्छे चैप्टर हैं सारे में, पर मेक श्योर फर्स्ट चैप्टर अच्छे से करो क्योंकि इसमें से आता ही आता है क्वेश्चन। 5 to 10 5 मार्क्स का तो मिनिमम मान के ही चलो, समटाइम 10 मार्क्स का भी आ जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे ड्राफ्ट है, सर्कुलर शोगोस नोटिस और लाइक एलसी। ठीक है, सो इट विल बी लाइक यू विल ग्रैब दैट मार्क्स। ठीक है, पकड़ बहुत अच्छी आएगी आपकी, और फर्स्ट चैप्टर बहुत ही ईजी है। ठीक है उसके बाद सेकंड भी थोड़ा थोड़ा, उसमें तो ऑपरेटिंग पार्ट नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है, तो आप उसे अच्छे से सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, और ये तो आपका ड्राफ्ट का था। ड्राफ्ट में 3, 4, 5, 6 ये रेजोल्यूशन के आ जाते हैं। 7 आपका वो चैप्टर है प्रैक्टिसिंग वाला, रिटन नोटिस वाला, वह बहुत अच्छे से कर सकते हो। आधे है तो आप मानो 17 मार्क्स में से 15 to 20 मार्क्स का आपका ड्राफ्ट है। ठीक है, 50 मार्क्स में थ्योरी आएगी। थ्योरी में भी थ्योरी डायरेक्ट थ्योरी 20 मार्क्स की मान लो आप। 30 मार्क्स का आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक वो वाला बात आता है कि और इसके बाद हम बात करते हैं आपकी सीएमए में। सीएमए बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, मैंने उसमें भी सिक्योर कर लेते, पास हो गई थी इसमें भी। बट हाँ, वो मिस्टेक ये थी कि मिस्टेक आप ना पार्ट जो 2 है उसमें आप चैप्टर 8, 9, 10, 11 इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। 10 to 15 मार्क्स का आता ही आता है, सिक्योर ही आता है। इंटेलिजेंस आपका 5 to 10 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, 60 मार्क्स में से जो चैप्टर है ना बहुत ही हाई वेटेज रखता है ये, और 8, 9, 10, 11 कर लो, 15 to 20 मार्क्स सिक्योर ही करता है। ठीक है, एक ना एक चेकलिस्ट आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं ड्यू डिलिजेंस में से एक आध डिलिजेंस आता है, ये चाहे फाइनेंस वाला आ जाए, एचआर वाला आ जाए, लीगल आ जाए, कोई ना कोई आ ही जाता है। बैंकिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना। ठीक है, और फाइनेंस का भी आता ही आता है। और इसके बाद मैं आपकी बात करूँगी सेकेंडरी ऑडिट में से एक आता ही आता है 5 नंबर का, चाहे तुम्हारी एप्लीकेबिलिटी समझ लेंगे या कुछ और इंटरनल में से भी स्ट्रेटजीज आ जाती है। 5 to 9 मार्क्स का ये भी मान लो, 5 मार्क्स दोनों का आ जाता है, तो इस सिस्टम की सिक्योर करता है। ठीक है, 40 मार्क्स में आप चैप्टर 1, 6 और 7 को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत अच्छा आता है। जो मिस्टेक मैंने की थी 12, 3 और 4 और 5 इतना ज़्यादा हाई वेटेज मत देना। आते हैं क्वेश्चन, मना नहीं है, ईजी है, बहुत ईजी चैप्टर्स है, अच्छे से करना। बट हाँ, 1, 3, 6, 7 बहुत ही अच्छे से, 3 नहीं, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना। कंपाउंडिंग में से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड आ जाता है कोई भी। और पार्ट 1 में से ना थोड़े से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, थोड़े से ना 1-1 मार्क्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वेल प्रिपेयर पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर करना। बिना पास्ट ईयर प्रिपेयर के कुछ भी नहीं होता। राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करना। ठीक है, सो इट विल बी लाइक हियर टू देयर। ठीक है, सो यू विल बी सक्सीड देयर विन एंड लाइक सो ये था आपका सीएमडीडी। अब हम शिफ्ट होते हैं, अब हम बात करते हैं सीएसआर। इसमें नहीं कहूँगी मैं पास हुई थी, इसमें मार्क्स कम आए थे, बट हाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था जिसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ से थी, पर वो आया यहाँ पे। ठीक है, लाइक आई गेट 35 मार्क्स इन दिस एंड ड्यू टू दिस माय ग्रुप 1 वाज लेफ्ट। मेरे ग्रुप 1 में ईएसजी में, सीएसआर ईएसजी में, सीएमडीडी में और ड्राफ्टिंग में सब में पास मार्क्स थे। ईएसजी में तो 60 मार्क्स थे, और बट क्या नाम है ड्राफ्टिंग सीएसआर का पेपर जैसे मैंने बहुत ही हल्का लिया, उसी ने मुझे यहाँ से यहाँ डाल दिया। ठीक है, सो यू डोंट मिस्टेक ऑन दैट पेपर। ठीक है, सीएसआर में वेल 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 मतलब आप ना क्या करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ना और सही सा आंसर देखना। मैंने शायद जल्दबाजी में बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो रॉन्ग थे। ठीक है, बहुत क्वेश्चन होता है डिट्टो टाल लेना होता है, तो डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर लेंथ इतनी है ना
लेंथ इतनी है ना, तो इतनी करके लिखो, मतलब पेपर अच्छे से 5 मार्क्स का है ना, 1.5 पेपर, हाफ 1.5 पेज होना चाहिए, ठीक है। मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगाई थी और मैंने मिस्टेक करी थी। मैं तब तक मतलब 1.5 मंथ ये थी कि हाँ मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था, बहुत अच्छा पेपर किया था, और लिटरली मैं जब एग्जाम हॉल से बाहर निकली थी तो पेपर लिटरली बहुत पहले यही था, ये पास हो गई थी। बट हाँ, जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो दैट वाज नॉट गुड, ओके, एंड आई वाज लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पेपर आई वाज, कहते हैं ना कि ओपन पेपर है और ओपन पेपर पास हो जाएंगे, पर हल्के में मत लेना। इसमें आपको मैं बताती हूँ पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर अच्छे हैं और आप यू कैन लाइक कवर ग्रेट मार्क्स। आपका सोशल गवर्नेंस और सोशल स्टॉक एक्सचेंज में से क्वेश्चन आता ही आता है 5 to 10 मार्क्स का, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना। लोकल गवर्नमेंट में से और FCRA में से पेपर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। पार्टनरशिप से सोसाइटी सब, ये सब बहुत ईजी चैप्टर्स है। बट हाँ, माइंडसेट बहुत अच्छे से करना, ठीक है ना, बिना माइंडसेट के कुछ। तो CSR में ये करना, मेक श्योर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा हो पेपर, लाइक प्रीवियस ईयर पेपर आप जो गो थ्रू करके जाना, क्योंकि इसमें से 10 to 15 मार्क्स का रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है। मैंने नहीं करा था, जब मैंने अब कराया तो मुझे अब रियलाइज हुआ कि मैंने पहले क्यों नहीं करा था। जो मिस्टेक मैंने करी, आई डोंट वांट टू मेक श्योर यू कांट डू दैट इन दैट एग्जाम और इन दिसंबर और जून, ओके। एंड उसके बाद PYQ करना, ठीक है, 3 आवर्स का पेपर लगा के चेक थ्रोली करना उसे, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि एग्जाम नहीं लिखा, मैं एग्जाम उस टाइम ही लिखूंगी, नहीं होता, नहीं होता, तुम मानोगे नहीं। मैंने 1 सेकंड का गैप नहीं लिया था, मेरी किताबें ऐसी ही फैली हुई थी, बिल्कुल पेज नीचे गिर रहे थे, कुछ होते, पर मैंने पेपर 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिया था। बट हाँ, वो गलती थी, जो मेरी गलती थी कि मैंने मे बी क्वेश्चन में भी क्या मेरे क्वेश्चन गलत है, ट्रूली आई विल से माय क्वेश्चन वाज रॉन्ग, ठीक है। मैंने चेक करा 35 मार्क्स से, मुझे 5 में से 4 मार्क्स मिले हैं, 5 में से 5 मार्क्स मिले CSR में, बट CSR में नहीं, सॉरी, SM में, ठीक है। बहुत अच्छे से करना। IBC का तो मुझे फुल मार्क्स मिले थे, बट हाँ वो CRPIC से रुक गया था, ठीक है। इफ यू वांट टू लाइक ग्रुप 2 सो यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक श्योर टू मेक दैट वीडियो एंड फॉलो मी। सो मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ, अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करना, ड्राफ्ट की प्रैक्टिस करना, CSR में ओपन बुक को 2-3 बार अच्छे से प्रिपेयर करना, गो थ्रू कर लेना और फिर एग्जाम में अच्छा लेना। सो मिलते हैं, बाय बाय।